बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर सिविक्स है और चैप्टर नंबर है जी 4। और इसका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ेंगे जी। और पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम बयान करें और नज़्म व ज़ब्त की अहमियत बयान कीजिए। नज़्म व ज़ब्त या जिसको हम सोशल ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश के अंदर, नज़्म व ज़ब्त का जो बुनियादी तौर पे जो लफ्ज़ी मानी है वो है माशरती हुक्म या तरबियत। लेकिन इस्तिलाहन जो हम इसका मानी जो इस्तेमाल करते हैं वो इससे कई गुना मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे इस्तिलाहन हम इसका इस्तेमाल यूँ करेंगे कि किसी रियासत में शहरियों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत की जानी, उनके जान माल की निगरानी, अमन व अमान की बहाली, अदल व इंसाफ की फराहमी, ये माशरती नज़्म व ज़ब्त के ज़ुमरे में आएगा। रियासत अपने शहरियों को रियासत के अंदर रहते हुए तमाम तर फैसिलिटीज़, तमाम तर सहूलतें फ़राहम करे, शहरियों की जान माल इज़्ज़त आबरू की तहफ़्फ़ुज़ करे, शहरियों को बर वक्त और सस्ता और दो स्टेप पे इंसाफ मुहैया करे। ये सारे मामला जो हैं ये हमारे माशरती हुक्म या सोशल ऑर्डर या नज़्म व ज़ब्त के ज़ुमरे में आते हैं। दूसरा जो हमारे सवाल के अंदर मौजू है वो है इसकी अहमियत और इसकी अफादियत या इसकी अहमियत। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। नज़्म व ज़ब्त की अहमियत जो है वो हम मुख्तलिफ नुकात से वाज़ह करेंगे, जहाँ पे नंबर 1 है जो अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक अदल व इंसाफ की फराहमी। अदल व इंसाफ की फराहमी जो है माशरती नज़्म व ज़ब्त उसका मौका देता है। अब देखिए ना, हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ चल रही हो, हर शहरी को ये पता हो कि मेरे जो मामलात हैं वो कानून के मुताबिक डील होने हैं, तो कोई भी फ़र्द जो है, कोई भी जो शहरी है वो गलत काम की तरफ नहीं जाएगा, गलत हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेगा और हर किसी को बिला किसी तफरीक के रियासत के अंदर अदल व इंसाफ मुहैया किया जाएगा। किसी भी फ़र्द या तबके के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी, बल्कि सब के साथ मसावी बर्ताव किया जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पे है जी जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़। जमहूरी कदरें हैं जी आज़ादी, मसावात, रवादारी, अदम तशद्दुद, ये तमाम जो रवायात हैं ये जमहूरी रवायात हैं। तो वो कौम जो माशरती नज़्म व ज़ब्त का तकाज़ा निभाती है, जो उसके मुताबिक चलती है, काम करती है, वो कभी भी इन जमहूरी कदरों से, जमहूरी रवायात से दूर नहीं जाती। वो तहम्मुल मिजाज होती है, वो इक्वालिटी पे, मसावात पे यकीन रखती है कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए और माशरती इंसाफ जो है उसके तकाज़े वो पूरे करती है वो रियासत। तो अच्छा नज़्म व ज़ब्त जो है वो जमहूरी कदरों के फ़रोग़ में मदद देता है। ठीक है जी, जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, अदल व इंसाफ, इस चीज़ को वो फ़रोग़ देता है। इसके बाद है जान व माल की हिफाजत। जान व माल की हिफाजत, इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ माशरती नज़्म व ज़ब्त के बगैर मुमकिन नहीं। अगर किसी रियासत के अंदर माशरती नज़्म व ज़ब्त जो है वो बेहतर ना हो, तो वहाँ पे मसाइल जो हैं वो उसी तरह शहरियों को मसाइल जो हैं वो फेस करना पड़ेंगे। शहरी मुख्तलिफ मसाइल का उनको सामना करना पड़ेगा। तो मुआशरे के अंदर शहरियों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छा माशरती नज़्म व नस्क़ जो है, नज़्म व ज़ब्त जो है वो मुआशरे के अंदर कायम किया जाए। बदनवानियों का ख़ात्मा। मुआशरे के अंदर जो बड़ी बदनवानियाँ है, अकबर परवी रिश्वत, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी, ठीक है जी, और इसके साथ अगर आप देखें तो ऐसे मामलात के साथ तभी कोई डील कर सकता है जब कोई खुद ईमानदारी के साथ और खलूस नीयत के साथ अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से सर अंजाम देगा। तो हमारे जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हों, चाहे अमला हो, तमाम सरकारी मुलाजमीन, वो जब दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, बग़ैर इन मामलात के, बग़ैर रिश्वत, अकबर परवरी और बदनवानी के तहत काम नहीं करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क से ये मामला जो है वो ठीक होंगे और हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा, रियासत भी बेहतरी की तरफ जाएगी। बेहतर माशरती नज़्म व नस्क जो है, बेहतर माशरती नज़्म व ज़ब्त जो है वो माशरे के अंदर खुशहाल माशरा कायम करता है। और जो अगली हेडिंग नंबर 5, खुशहाल माशरे का क़याम। तो खुशहाल माशरा आप किसे कहते हैं? वो माशरा जिसमें तालीमी हवाले से लोगों को मसाइल ना हो, सेहत के हवाले से किसी किस्म के मसाइल दरपेश ना हो और मुआशी मसाइल दरपेश ना हो, सियासी आज़ादी हो उस माशरे के तमाम अफराद को। तो ये जो तमाम तर मामलात हैं ये तब मुमकिन होंगे जब नज़्म व ज़ब्त जो है वो बेहतर तरीके से चलाया जा रहा होगा। आप देखें, हम यहाँ से जब हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी शहरी दीगर ममालिक में जाते हैं और वहीं जाके आबाद हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, वो तो हर जगह कानून ही कानून है और हम फंस गए, पाकिस्तान में तो मज़े हैं, आज़ादी है। तो वो इसी तबके के लोग वो यहीं पे रहने के काबिल होते हैं और वो लोग जो वाकई कानून असूल ज़वाबित को पसंद करते हैं, बेहतर मेकनिज़म को पसंद करते हैं, नज़्म व ज़ब्त, बेहतर नज़्म व ज़ब्त को अहमियत देते हैं, वो लोग लौट के वापस नहीं आते, वहीं जाके सेटल हो जाते हैं। तो उनके पीछे वजह सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उन रियासतों का जो नज़्म व ज़ब्त है वो बेहतर अंदाज से चल रहा है, तो शहरी वहाँ रहना पसंद करते हैं। बेहतर नज़्म व ज़ब्त, जो अगली हमारी हेडिंग है, बेहतर मनसूबाबंदी। बेहतर नज़्म व ज़ब्त जो है वो किसी भी कौम को बेहतरीन प्लानिंग मुस्तकबिल के अंदर करने के हवाले से बहुत मददगार साबित होता है, बहुत इसकी अहमियत है। नज़्म व ज़ब्त अच्छा होगा, हालात ठीक होंगे, कंट्रोल में होंगे, तमाम मामला तरतीब के साथ चल रहे होंगे, तो हर रियासत को ये आसानी के साथ ये फ़ैसला करना उसके लिए आसान होगा कि हम आने वाले वक्त में अब क्या करें। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20, 30, 50, 100 साल तक के लिए हम क्या प्लान करें, किन प्लान के तरीके तहत हम अपने आप को, रियासत को आगे लेके चलें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बेहतर नज़्म व नस्क बेहतरीन किस्म की मनसूबाबंदी में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 7 पे है जी, हुकूमत और अवाम में रब्ता। अच्छे माशरती नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद पर हुकूमत और अवाम में करीबी रब्ता कायम होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि शहरियों के दिलों में अपनी उस हुकूमत से हवाले से अच्छे जज्बात परवान चढ़ते हैं। शहरी ये समझते हैं कि जनाब ये जो हुकूमत है वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम कर रही है, इसलिए वो जो फ़र्द हैं, वो जो शहरी हैं, वो अपनी रियासत के साथ और भी अच्छे तरीके से वफ़ादारी के साथ पेश आते हैं, अपनी हुकूमत के साथ वो ताउन करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाती है जी माशरती नज़्म व नस्क, इस्लाम और माशरती नज़्म व ज़ब्त। इस्लाम के अंदर माशरती नज़्म व ज़ब्त की बड़ी अहमियत है। देखें, हमें नमाज से लेके दीगर तमाम मामलात, हमारे मजहबी जितने भी तकाज़े हैं, वो सारे के सारे हमें माशरती नज़्म व ज़ब्त का दर्स देते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमने पहले लिखा है जी, गार्डियन ऑफ लिबर्टी। तो रियासत जो होती है वो रियासत हर शहरी हर शहरी की आज़ादी की मुहाफ़िज़ है। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक जगह, अल्लाह की बेशी माफ़ करे, कि तमाम तर जितने भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जी भाई, वो फ़र्द जिसका कोई वारिस नहीं, उसकी वारिस ज़िम्मेदार, उसकी वारिस भाई मैं हूँ। इसी तरह अगर आप देखें आने वाले वक्त में, अगर आप बात की अगर ज़िक्र आप करें, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौन है कि मैं किसी शख्स को इस बात का मौका नहीं दूंगा कि वो किसी की हक तलफ़ी या किसी से ज़्यादती करे। मज़ीद एक जगह उन्होंने कहा, मुझे खलीफा रहने का हक नहीं अगर मैं लोगों के हकूक़ और आज़ादी की हिफाजत ना कर सकूं। अच्छा जी, इसी तरह अदल और इंसाफ की जब बात आएगी इस्लाम और माशरती नज़्म व ज़ब्त के हवाले से, तो इस्लाम जैसा अदल और इंसाफ वाला मज़हब, इस्लाम जैसी अदल इंसाफ वाली तारीख़ किसी की नहीं। इस्लाम अपनी इस ख़ुसूसियत के बिना पे अहमियत का हामिल है। इस्लाम बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर रंग व नस्ल, बग़ैर मज़हब, सकाफ़त, बग़ैर अमीरी गरीबी, इनको पस पर्दा डालते हुए हर फ़र्द को
इंसाफ मुहैया करता है। और इंसाफ मुहैया करते वक्त ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि ये अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं। यहाँ तक कि आप तारीख़ पढ़ें अगर इस्लाम की, तो खुलाफाए राशिदीन तक को अदालतों में पेश होना पड़ा है बतौर एक मुकदमे के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद अगली जो हेडिंग है वो है जी असूल मुअदलत। और असूल मुअदलत से मुराद ये है कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा मुकदमा जिसके अंदर जज को कोई वाज़ेह रहनुमाई ना मिल रही हो कुरान और सुन्नत से, काजी को रहनुमाई ना मिल रही हो, तो वो काजी क्या करता है जी, वो अपने इस्लामी शरीयत को, कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को मद्देनज़र रखते हुए, इस्लामी शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए अपने अकल से कोई इंसाफ मबनी फ़ैसला दे देता है, तो उसको हम कहते हैं असूल मुअदलत। और अगली हेडिंग जो है हमारी वो है जी अख्तियारात का इस्तेमाल। हाँ जी, अख्तियारात का इस्तेमाल। अख्तियारात का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा जी? हदूद मुकर्रर हैं। अख्तियारात दरअसल वो ताकत होती है जिसकी बिना पर रियासत के अंदर अमन अमान की कैफियत को बरकरार रखा जाता है और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं। तो अख्तियारात का बुनियादी मकसद ही यही है सिर्फ कि रियासत का अमन अमान बहाल रखा जाए और इंसाफ के तकाज़े पूरे हों। और रियासत जो है, रियासत के अंदर अख्तियारात जो भी ज़िम्मेदारान, जो भी ओहदेदारान, जो भी आला अफसरान इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको रियासत जो है इस्लामी निज़ाम के अंदर आप देखें तो वो जो ज़िम्मेदारान हैं वो दो जगह पे जवाबदेह हैं। वो रियासत के अंदर अवाम को भी जवाबदेह होते हैं और वो अल्लाह ताला को भी जवाबदेह हैं। क़यामत के दिन वो अपने इन अमाल के हवाला से अपने रब को भी जवाबदेह होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, क्योंकि 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ अपने से यूट्यूब चैनल पे स्विक्स के सेकेंड ईयर स्विक्स के, और आज से हमने फिर से शुरू किया है स्विक्स सेकेंड ईयर के चौथे चैप्टर से। तो 6 चैप्टर टोटल हैं इसके। लॉन्ग क्वेश्चन इसके करूँगा, जो अहम सवाल होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम सवाल है, इसको आप ज़रूर याद करें। और जो अहम नहीं होगा उसको वैसे ही सरसी तौर पे जैसे लेक्चर छोटा सा दे के आप तक मालूमात फराहम कर दूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखें। और ये जो मामला चल रहे हैं कोरोना के दौरान सारे, इन दिनों में अपना ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें और अपनी तालीम के साथ इन टच रहें। छुट्टियाँ सिर्फ ना समझें बल्कि तालीम पे तवज्जो दें। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।